सो टू ऑल माय ऑडियंस एंड मेरे सभी दोस्तों को बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम के लिए। वन मोर एपिसोड ऑफ द डॉक्टर्स चैट शो। इस टाइम मेरे साथ में है बॉम्बे में प्रैक्टिस करने वाले एकदम मशहूर हेमेटोलॉजिस्ट जिनका नाम है डॉक्टर अभय भावे। इनफैक्ट मैं आप सभी ऑडियंस को बता देना चाहता हूं कि मैंने खुद डॉक्टर अभय जी के लेक्चर सुने हुए हैं और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आए and he graciously accepted that request. So Dr. Abhay, thank you so much for taking out your time on a Sunday. Thank you. And मेरे सारे ऑडियंस की तरफ से मैं आपको बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ इस पूरे चीज के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे देश के लिए, हमारे कंट्री के लिए। एंड आज जो हम डॉक्टर अभय के साथ बात करने वाले हैं ये छोटे 15-20 मिनट के सेशन के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन को लेके है। आप सभी को पता है हीमोग्लोबिन मतलब ब्लड का एक टेस्ट है जहां से हमको पता चलता है कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितनी है। पर क्या है, मैं तो गायनेकोलॉजिस्ट हूं, तो मैं इस चीज को लेके स्पेशलिस्ट नहीं हूं। करेक्ट। इस चीज के हमारे सिटी के स्पेशलिस्ट है डॉक्टर अभय भावे। तो आज वो हमें गाइडेंस देंगे इस पूरे चीज को लेके। अभय सर, थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए। एंड आपकी परमिशन से मैं आपको क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा। एंड मैं आशा रखता हूं कि जो आप एज यूजुअल हमें पढ़ाते हैं उसी प्रकार से हमारे ऑडियंस को भी इस चीज का बहुत बेनिफिट होगा। सो थैंक यू फॉर कमिंग हियर सर। Thank you, Dr. Jay Mehta. It's a pleasure to be on this discussion और मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तो मुझे प्लीज बताइए कि ये हीमोग्लोबिन एक्चुअली में क्या होता है? हीमोग्लोबिन अल्फाज एक है और उसके दो भाग है। एक है हीम और दूसरा है ग्लोबिन। हीम में होता है आयन, जो सबसे अहम एलिमेंट होता है हीमोग्लोबिन का, और ग्लोबिन जो है वो है प्रोटीन्स। तो हीम का जो आयन है वो जब ग्लोबिन यानी कि प्रोटीन्स के साथ कंबाइन होता है तब वो बनता है हीमोग्लोबिन। अच्छा। अब ग्लोबिन प्रोटीन्स है दो तरह के, उसको अल्फा और बीटा प्रोटीन्स कहते हैं। अच्छा। अडल्ट हीमोग्लोबिन में दो अल्फा दो बीटा होते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन है हीमोग्लोबिन का। और इस प्रोटीन के अंदर बसा है ये आयन का मॉलिक्यूल। और इस हीमोग्लोबिन का काम है कि वो ऑक्सीजन को, फ्रेश जो ऑक्सीजन है वो ले जाए टिश्यूज में, जहां पर ऑक्सीजन की सख्त जरूरत होती है। हर एंजाइम, हर टिश्यू, हर फंक्शन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ऑक्सीजन को पहुंचाना ये काम हीमोग्लोबिन का है। और जो खर्च किया हुआ ऑक्सीजन है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, उसको वापस ले आना लंग्स की तरफ ताकि वो दोबारा ऑक्सीजनेट हो जाए, ये भी काम हीमोग्लोबिन का है। तो ये दो काम करते हैं और बखूबी निभाते हैं। जब हीमोग्लोबिन का लेवल अच्छा होता है तब ऑक्सीजन अच्छा होता है, तो इसको कहते हैं सेंस ऑफ वेल बीइंग, अच्छा लगता है। राइट। काम करने की अपनी कैपेसिटी बढ़िया होती है। और जब टायर्डनेस यही कम ऑक्सीजन महसूस कम, होती है। करेक्ट, करेक्ट। और जब यही ऑक्सीजन कम होता है तब सारे सिम्टम्स एनीमिया के यानी लो हीमोग्लोबिन के आते हैं। सर कॉमनली पब्लिक ये क्वेश्चन लोगों के माइंड का ये रहता है कि मैं हीमोग्लोबिन मेरा टेस्ट करवा लिया और मेरा हीमोग्लोबिन डॉक्टर ने बताया बड़ा नॉर्मल है। और आजकल के ज़माने में सारे पेशेंट्स क्या करते हैं कि जब वो सीबीसी का रिपोर्ट में बोल्ड करके आता है हीमोग्लोबिन के ऊपर, तो उनको बड़ा टेंशन आ जाता है कि यार मेरे हीमोग्लोबिन में कुछ गड़बड़ है क्योंकि बोल्ड में लिखा गया है। तो क्या एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप बता सकते हैं कि इंडियन पॉपुलेशन के लिए नॉर्मल हीमोग्लोबिन किसको बोलते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत खतरनाक सवाल है, क्योंकि एक्चुअली हमारे पास इंडियन का एक्चुअल डेटा नहीं है कि हमारा हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए। याद रखिए, इंडियन पॉपुलेशन अगर आपने देखा, इसमें एथनिसिटी बहुत ज्यादा है। हम्म। तो बहुत सारे हीमोग्लोबिन इश्यूज होते हैं, तो एक रेंज देना मुश्किल है। आमतौर पे हम लोग कहते हैं कि एक एडल्ट मेल का हीमोग्लोबिन हम्म। करीब 13.5 से लेके 17.5 होना चाहिए, और एक एडल्ट फीमेल का हीमोग्लोबिन होना चाहिए 12 से लेके 15 या 16। अच्छा। इसको नॉर्मल हीमोग्लोबिन कहा जाता है।
तो कुदरत ने हमें ये थोड़ा सा वेरिएशन दिया है ताकि जब कोई आपत्ति हम पे आ जाए तो ये हीमोग्लोबिन का बढ़ना जरूरी होता है, जायज होता है। और ओके। जब वो आपत्ति निकल जाती है हीमोग्लोबिन सेटल हो जाता है। अच्छा, तो ये जैसे कि रेंज कोई हम इन्फेक्शन या ऐसा कुछ होता है तब हीमोग्लोबिन बढ़ता है? सो नहीं, इन्फेक्शन में हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा, पर अगर आप हाई एल्टीट्यूड में चले गए तो बॉडी को एडजस्ट करके हीमोग्लोबिन बढ़ाना पड़ता है ताकि ऑक्सीजन गैदर करे। राइट 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 राइट, वो माउंटेन तो क्लाइंबिंग और वो सब का जो करेक्ट, ट्रेनिंग रहता है उसके लिए। करेक्ट, करेक्ट। राइट तो राइट। हमें कुदरत ने वो लीवे दिया है कि हम हम्म। थोड़ा हीमोग्लोबिन बढ़ाए जरूरत पड़ने पे। पर दोनों तरफ प्रॉब्लम है, घटना भी अच्छा नहीं है जिसको अनीमिया कहा जाता है, और बढ़ना भी अच्छा नहीं है जिसको पॉलीसाइथीमिया कहा जाता है। पर राइट। एक्चुअल रेंज जो आप पूछ रहे हो मुझे डॉक्टर मेहता, वो बताना थोड़ा मुश्किल है कि हमारा एक्चुअल रेंज क्या है। पर आमतौर पे अगर कोई मेल का हीमोग्लोबिन खासकर 13.5 के नीचे हो जाए, हम्म। या औरत का हीमोग्लोबिन अगर 11.5 के नीचे हो जाए, तो हम उसे अनीमिया की तरफ से देखते हैं। राइट उसको इन्वेस्टिगेट करना नहीं करना वो अलग बात है, पर राइट उसको अनीमिया कहा जाएगा। राइट। सर कॉमनली जब पेशेंट्स को ये पता चलता है, आजकल तो काफी सारे पेशेंट्स को वो अनीमिक है, ये एक्चुअली पता चलता है हेल्थ चेकअप्स के द्वारा। जब बिल्डिंग की, सोसाइटी की, ऑफिस की, ये सब चीजों में हेल्थ चेकअप होती है, तब पेशेंट को ये बात का पता चलता है। तब तक के लिए उनके माइंड में सिर्फ ये चलता रहता है कि यार आई एम नॉट फीलिंग ग्रेट, एंड आई एम नॉट फीलिंग ग्रेट क्योंकि मेरा बॉस बड़ा खड़ूस है, आई एम नॉट फीलिंग ग्रेट बिकॉज मेरे काम पे बड़ा स्ट्रेस है, एंड ऑल दीज थिंग्स। तो क्या कोई ऐसे अर्ली साइंस है जो पेशेंट घर पे बैठे सस्पेक्ट कर सके कि यार शायद मुझे अनीमिया हो सकता है या शायद मेरा हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, ऐसा कुछ है? या बिल्कुल है, पर ये इतने सारे कॉमन सिम्टम्स है कि रोजमर्रा जिंदगी में ये तो सबको होता ही रहता है, तो हर बार कोई सोचेगा नहीं कि मुझे अनीमिया है या नहीं। जैसे फटीग, हम्म डिजीनेस, हम्म जितना मैं पहले चलता था उतना चल नहीं पा रहा हूँ। हम्म मैं अगर स्टेशन के 3 सीढ़ियां चढ़ता था, आज मैं चढ़ हम्म नहीं पा रहा हूँ। हम्म मैं कभी कभी बस या ट्रेन के पीछे भागता था, अब मैं भाग नहीं रहा हूँ। हम्म। मेरे मेरे उम्र की जो दोस्त हैं वो मुझसे ज्यादा काम कर रहे हैं। राइट। ये सारी चीजें जो है ना, हम्म ये बहुत मायने रखते हैं इसके, क्योंकि हो सकता है ये हीमोग्लोबिन कम होने की निशानी हो सकती है, चिन्ह हो सकते हैं। पर ये इतना कॉमन है, अपनी जो स्ट्रेस लाइफ कहते हैं हम लोग, कि स्ट्रेस की वजह से भी होता है, तो ये रह जाता है और अनीमिया डिटेक्ट नहीं होता है जब तक कि हीमोग्लोबिन बहुत कम ना हो। हम्म तो आपका सवाल बहुत अच्छा है कि हीमोग्लोबिन बहुत कम होने के पहले अगर हमने इस हीमोग्लोबिन को एटलीस्ट डिटेक्ट किया कि ये कम हम्म होता नजर आ रहा है, तो हम्म वहां ट्रीटमेंट देने से अपना पैसा भी बचेगा, हम्म। क्योंकि ट्रीटमेंट आसान होगा, गोलियों के साथ होगा, न कि राइट। इंजेक्शंस के साथ। और अपना वेलबींग जो है, जो हम्म प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है, वो भी सही रहेगी, तो हम कहीं हम्म। पीछे नहीं पड़ेंगे। तो ये चिन्ह होते हैं फटीग, गिडीनेस, डिजीनेस, बच्चों में कंसंट्रेशन नहीं होना, राइट। भूख नहीं लगना, अ, किसी किसी को वर्म्स की शिकायत होती है, उसकी वजह से भी अनीमिया होता है। और रही बात रात को सोने के वक्त, कभी कभी पैरों में बहुत दर्द होता है, उसको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहा जाता है, बिल्कुल। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। हम्म। तो उसमें भी ये भी एक चिन्ह हो सकता है, निशानी हो सकती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की। और मैं आपको एक बताऊं डॉक्टर मेहता, 50, 60, 70% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज अनीमिक विद आयरन डेफिशिएंसी। इट इज रियली एब्सोल्युटली। सैड, इट दैट्स इज रियली सैड। सैड। और जब ये लड़कियों में होता है, वही लड़की जब शादी करेगी, प्रेग्नेंट होगी, तब पता तब चलता सोचो अपना फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि ये सारे बच्चे जो पैदा होने वाले हैं, है। वो राइट। अगर अनीमिया मदर से पैदा होंगे तो क्या होगा। करेक्ट करेक्ट। सर आप मुझे प्लीज सिर्फ जय बुलाइए, डॉक्टर मेहता मत बुलाइए, क्योंकि मैं आपसे उम्र में और लिहाज में बहुत छोटा हूँ। ओके। सर एक कॉमन क्वेश्चन और एक है जो लोग काफी बार पूछते हैं। सर मेरा तो डाइट बड़ा अच्छा है, मैं तो अच्छे घर से बिलोंग करता हूँ, मेरे खाने पीने पे मैं बहुत ध्यान रखता हूँ, मैं ज्यादा हेल्दी फूड खाने की कोशिश करता हूँ, एंड मैंने मेरा हेल्थ चेकअप करवाया और मुझे पता चला कि मेरा हीमोग्लोबिन सिर्फ 10 है, मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ? ये एक कॉमन क्वेश्चन रहता है, क्योंकि व्हाट पीपल नॉर्मली डू इज दे एसोसिएट देयर वेल बीइंग विथ देयर लाइफस्टाइल। कोई या बड़ी बार लोग शिकायत करते हैं कि मैं तो सर 1 घंटा जिम करता हूँ, मैं 1 घंटा स्विमिंग करता हूँ, और मैं तो बड़ा हेल्दी खाता हूँ, तो मुझे अनीमिया क्या क्यों हुआ? राइट। सर इस चीज पे आप कुछ बताना चाहेंगे लोगों को? ओके, तो ये सवाल ऐसा है कि आप विजुलाइज करो
कि ये एक घर है जिसको आरबीसी कहा जाता है, रेड ब्लड कॉर्पस। बिल्कुल। उसके अंदर बसा है अपना हीमोग्लोबिन। हम्म। अगर ये हीमोग्लोबिन यूं ही बाहर रहता तो हीमोग्लोबिन किडनी लिवर पे इफेक्ट कर सकता था। तो बिल्कुल। कुदरत ने उसको एक घर में बिठा के रखा है जिसका नाम है रेड ब्लड कॉर्पसल। बराबर। अनीमिया जब होता है, जब आप कह रहे हो कि 10 ग्राम हीमोग्लोबिन है माने अनीमिया है, हम्म। तो ये घर नष्ट होने की वजह से हो सकता है, जिसको हिमोलिसिस कहा जाता है। हम्म। या जो अंदर हीमोग्लोबिन है वो ही कम बन रहा है, हम्म। तो उसके अलग अलग कारण होते हैं। बिल्कुल। ये दोनों अनीमिया पैदा कर सकते हैं। हम्म। नष्ट होना, नहीं बनना, ये दो पहलू है अनीमिया के। और एक हम्म। पहलू, तीसरा पहलू, हम्म। और वो है शरीर से खून बाहर जाना, हम्म। ब्लीडिंग जिसको कहा जाता है। तो ये तीन बिल्कुल। कारण होते हैं। हम्म। तो आप जो कह रहे हो कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, स्विमिंग कर रहा हूँ, वेरी गुड, एक्सेलेंट। पर अगर आयरन की कमी है, विटामिन की कमी है, हम्म। अगर खून नष्ट हो रहा है, हम्म। या अगर हड्डी के अंदर कम बन रहा है, बराबर। ये सारे कारण हो सकते हैं अनीमिया के लिए। और लड़कियों में खास, जब पीरियड्स में ज्यादा ब्लीडिंग होता है, बिल्कुल। या किसी और में पाइल्स की वजह से हम्म। अगर ब्लीडिंग हो रहा है, हम्म। या कॉन्स्टिपेशन की वजह से उनको पाइल्स हुआ और ब्लीडिंग हो रहा है, हम्म। या कोई एस्पिरिन या कोई खून पतला करने की गोली ले रहा है और हम्म। अंदर से कभी कभी छोटा छोटा अल्सर में से ब्लीडिंग हो रहा है। ब्लीडिंग होता है। करेक्ट। ये करेक्ट। सारे कारण हो सकते हैं हीमोग्लोबिन कम होने के। तो हीमोग्लोबिन का कम होना एक आंसर नहीं होता है। हम लोग को बिल्कुल। काफी बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री लेनी पड़ती है, एग्जामिनेशन करना पड़ता है। टेस्ट करने के बाद ये सारा जो है, इसको क्लिनिकल पैथ कोरिलेशन कहते हैं। सब बिल्कुल। मिला के फिर हम लोग सोचते हैं कि भाई इसको क्या हो सकता है, राइट। और उस ये हिसाब से अनीमिया के बारे में बात करते हैं। आई थिंक यहाँ पे डॉक्टर अभय जी ने हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है। अवर हेल्दी लाइफस्टाइल इज व्हाट वी थिंक इज हेल्दी। राइट। इसके ऊपर काफी बार जब फीमेल्स को, स्पेशली फीमेल्स को हैवी ब्लीडिंग होता है तो उनको ऐसा लगता है कि ये तो नॉर्मल है, क्योंकि उनके फ्रेंड को भी हैवी ब्लीडिंग है ना। वो सबसे पहले कंपेयर करते हैं अपने दोस्त के साथ, पूछते हैं अपनी मम्मी को, मम्मी बोलेगी नहीं नहीं बचपन में तो मुझे भी होता था, तो इग्नोर करो। एंड ये जो इग्नोर करो है ना, ये हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, जैसे डॉक्टर अभय ने बताया, क्योंकि अगर हम इसे जल्दी पकड़ पाए तो जैसे कि सर ने एक लाइन में बताया था कि हम उसको दवाई से ट्रीट कर सकते हैं। बट प्लीज ध्यान रखिए, ये मैंने और एक क्वेश्चन लिखा है सर के लिए। सर ये सब चलो मुझे पता चल गया, मुझे बेसिक टेस्टिंग क्या करना चाहिए ये फाइंड आउट करने के लिए कि मुझे अनीमिया है। लोग क्या सोचते हैं कि मैंने सीबीसी करवा लिया, सीबीसी में पूरा वो डिटेल्ड रिपोर्ट आ गया, प्लेटलेट देख लिया, ये हो गया वो हो गया, तो मेरा रिपोर्ट ठीक है। एक्चुअल सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब भी आप कोई स्पेशलिस्ट के पास में जाते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये स्पेशलिस्ट ने मेरे पास में से क्यों एक्स्ट्रा टेस्टिंग करवाया, मैं तो हीमोग्लोबिन का टेस्ट लेके गया था। पर वो वेरी ट्रू। स्पेशलिस्ट कुछ बहुत सारी चीजें सोच रहा है। वो स्पेशलिस्ट, जैसे अब भी सर ने एक वर्ड यूज किया, पूरा क्लिनिकल इवेल्युएशन करना चाहता है कि भाई आपको हीमोग्लोबिन कम क्यों है, आपको अनीमिया क्यों है। तो सर ये थोड़ा हीमोग्लोबिन टेस्टिंग या अनीमिया टेस्टिंग के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या स्टार्टिंग पॉइंट हीमोग्लोबिन का या अनीमिया का होता है सीबीसी। और हम्म। ये आज के ज़माने में एक स्पेशल टेस्ट, यानी कि एक ब्लड काउंटर होता है। हम्म। तो इस ब्लड काउंटर से, ये ऑटोमेटेड है पूरा, हम्म। कई सारे मशीन्स हैं, और हम्म। बहुत क्वालिटी एश्योर्ड है। बिल्कुल। तो इसमें मिस्टेक होना बहुत कम है, अगर पैथोलॉजी लैब ने अच्छी तरीके से क्वालिटी एश्योरेंस करी होगी तो इसमें हम लोग एक सैंपल लेते हैं खून का, हम्म। ईडीटीए में, हम्म। और वो सैंपल हम लोग मशीन में डालते हैं। हम्म। मशीन उसको एनालाइज करता है, हम्म। और फिर हमें एक प्रिंट आउट मिलता है। जैसे आपने कहा, एक प्रिंट आउट आता है। जी। उस प्रिंट आउट में 3 सेल्स होते हैं हमारे खून में। लाल वाले सेल हीमोग्लोबिन, हम्म। सफेद वाले जिसको व्हाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है, और प्लेटलेट्स जो तीसरे सेल्स है, जो हमारा ब्लड पतला रखते हैं या गाढ़ा रखते हैं, जस्ट अबाउट राइट, यूनिटी में। यानी कि खून बहुत पतला भी नहीं है और बहुत गाढ़ा भी नहीं है। तो बिल्कुल। तीनों की अहमियत बहुत ज्यादा है। पर हम लोग बात करें अनीमिया के बारे में तो सिर्फ रेड सेल्स पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। उसमें हीमोग्लोबिन का एक वैल्यू आता है, मैंने आपको रेंज बताया है। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो हम तुरंत उसके नीचे एक आरबीसी काउंट होता है वो देखते हैं। बिल्कुल। ओके। अगर आरबीसी काउंट कम है तो यूजुअली ये प्रोडक्शन कम बन रहा है ऐसा लगता है, हम्म। यानी हम्म। ये हाइपो प्रोडक्टिव अनीमिया है। फिर बराबर। उसके बाद आता है एमसीवी, यानी कि साइज ऑफ द रेड सेल्स, या। एमसीएच यानी कि हीमोग्लोबिन कंटेंट, और एमसीएचसी यानी कि कंटेंट इन द ब्लड। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट इंडाइसेस कहा जाता है।
इससे मुझे एक आइडिया आता है हर हिमेटोलॉजिस्ट को कि यस ये अनीमिया है, पर ये किस तरह का अनीमिया है। हम्म। तो अनीमिया एक क्वांटिटी है, हम्म। और ये सारे इंडाइसेस जो है वो हम्म। क्वालिटी देते हैं। बिल्कुल। मान लीजिए आपका हीमोग्लोबिन 8 है हम्म। और एमसीवी एमसीएच लो है, तो इसको हम्म। हाइपोमाइक्रो अनीमिया कहा जाता है। हम्म। इससे एक मंत्र मेरे दिमाग में आता है कि ये हो सकता है आयरन डेफिशिएंसी, थैलेसीमिया, या सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, लेड टॉक्सिसिटी, अनीमिया क्रॉनिक डिजीज। देखा, कैसा मंत्र वाओ। सामने आ गया। पर अगर वही हीमोग्लोबिन 8 है और एमसीवी है 120, हम्म। तो मेरा मंत्र बदलता है। उसी बिल्कुल। हीमोग्लोबिन के लिए क्वालिटी बदल गई है। अब वो हो गया विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, बोन मैरो फेलियर सिंड्रोम्स, माइलोमा, लिवर डिसऑर्डर्स, हाइपोथायराइडिज्म। वाओ। तो एक ही हीमोग्लोबिन के अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो सीबीसी की खूबी यह है कि वो मुझे मेरी सोच अच्छी बनाती है। बिल्कुल। तो इसके लिए सीबीसी करना बहुत जरूरी होता है, अनिवार्य होता है हमारे लिए, ताकि हम सही तरह से इन्वेस्टिगेशंस को कम करा दें। नहीं तो हम लोग 50 इन्वेस्टिगेशन करेंगे, राइट। राइट। तो पब्लिक उतना खर्चा करेगी। हम्म। तो वो नहीं होने के लिए हम लोग हमारी सोच को और नैरो करने के लिए, उसको दिशा देने के लिए सीबीसी करते हैं। उसमें से इंडाइसेस देख के हम लोग तय करते हैं कि इनका क्या हो सकता है कॉज। तो बिल्कुल। हो सकता है कभी कभी मैं दोबारा हिस्ट्री लूं हम्म। सीबीसी के बाद, ये हम्म। जानने के लिए मैंने कुछ मिस किया है या नहीं, हम्म। और फिर उस हिसाब से मैं टेस्ट करूंगा दोबारा। इसको क्लिनिकल पैथ कोरिलेशन कहा जाता है कि हिस्ट्री लिया, सीबीसी देखा, स्लाइड देखी मैंने, मैं स्लाइड्स देखता हूँ बिल्कुल। दूरबीन के बिल्कुल। नीचे। बिल्कुल। उससे मुझे एक मॉर्फोलॉजी यानी कि साइज कलर शेप का अंदाजा आता है, और फिर मैं दोबारा हिस्ट्री पूछता हूँ ताकि मैं कुछ मिस न करूं। तो ये मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है कि ये सर्कल जो है वो हम्म। हमेशा कायम होना चाहिए, और उससे मुझे आंसर मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा है। और हो सकता है कि मैं और टेस्ट न करूं, हम्म। अगर मैं कॉन्फिडेंट हूं कि ये आयरन डेफिशिएंसी है। तो किसी किसी को चाहिए टेस्ट करना तो मैं करवाता हूँ, नहीं तो मैं हम्म। कहता हूँ कि आप ट्रीटमेंट शुरू कर दो। वाओ। फ्रेंड्स, यू नो, इस चीज पे मैं एक छोटा सा लाइन बोलना चाहता हूँ। आई बिलीव एंड आई थिंक डॉक्टर अभय कैन वैलिडेट दिस। हमारे कंट्री में शायद एक दिन का 10 लाख लोगों का सीबीसी होता होगा, ऐसा मेरा मानना है। हम्म, बराबर। ये एक सीबीसी रिपोर्ट एनालाइज करने के लिए मेडिसिन का एक पूरा स्पेशल ब्रांच है, जिसे हम बोलते हैं हिमेटोलॉजी, जिसमें डॉक्टर अभय खुद स्पेशलाइज करते हैं। और डॉक्टर अभय जैसे हर शहर में अच्छे हिमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अवेलेबल रहेंगे जो इस चीज के इवैल्यूएशन पे स्पेशलाइज करते हैं। ओके। एज अ पेशेंट आपको ऐसा लगता है कि यार ये क्या 100-200 रुपए का रिपोर्ट देख लिया, डॉक्टर की फीस देखो 2,000 रुपया 3,000 रुपया है। ये जो 2,000 और 3,000 रुपया है ना, ये वो 100, 150, 200 रुपए के रिपोर्ट को बारीकी से जज करने की फीस है। ओके। इसीलिए इतनी कॉमन बीमारी हमारे कंट्री की जो अनीमिया है, आई थिंक इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स विच इंडिया फेसेस। अगर पेशेंट के द्वारा आप देखोगे तो उनको लगता है हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सब ज्यादा कॉमन है, बट ट्रस्ट मी, अगर आप मेरे नजरिए से देखोगे तो अनीमिया बहुत ज्यादा कॉमन है। राइट। और ये बिल्कुल। बीमारी इज समथिंग विच इज ट्रीटेबल एंड क्योरेबल। ठीक है। अगर ये ट्रीटेबल क्योरेबल चीज है, आपको आपके रिपोर्ट में जब कभी भी ऐसा कुछ वेरिएशन आता है, एज अ डॉक्टर, ओके, आई एम नॉट ए हेमेटोलॉजिस्ट, बट एज अ डॉक्टर मेरा आपको ये दरख्वास्त है कि आप कोई स्पेशलिस्ट के पास एक बार जाके दिखा लीजिए। जो भी स्पेशलिस्ट आपको पसंद है उनको दिखाइए। डॉक्टर अभय ने जैसे अपने को पूरा अभी एक्सप्लेन किया, वैसे वो डॉक्टर पूरा स्टडी करेंगे और शायद आपका सॉल्यूशन उधर ही निकल आएगा। मैं जानता हूं कि एज पेशेंट्स आप लोग के माइंड में फेज 2 के जो क्वेश्चंस है ना, वो ऑलरेडी रेडी होंगे ये एपिसोड देखने के बाद में, कि हाँ भाई अनीमिया का ट्रीटमेंट क्या है, हम खाने में क्या चेंज करें, हम योगा करें या नहीं, ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल क्या है, मैं प्रोटीन खाऊं या नहीं। ये सब चीज को लेके हम डॉक्टर अभय को वापस परेशान करने वाले हैं। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। ठीक है। जब भी डॉक्टर अभय के पास में समय रहेगा, हम उनकी अनुमति लेके उनको वापस लेके आएंगे ये शो पे, ताकि वो खुद हमें बेसिक होम टिप्स, बेसिक एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ ट्रीटमेंट, गोली कौन सी है, इंजेक्शन क्या है, इस पे थोड़ा ब्रीफ में डिस्कशन देंगे। पर डिटेल में नहीं, क्योंकि डिटेल का डिस्कशन आपको देंगे आपके हिमेटोलॉजिस्ट। ऑलराइट। इस छोटे से 20 मिनट के एपिसोड को यहाँ पे खत्म करते हैं। जाने के पहले डॉक्टर अभय, थैंक यू सो मच। यू नो, these are थैंक्स अ things लॉट। which even I learn, you know, when all the people speak,
एंड यू हैव बीन सो नाइस टू अस. थैंक यू सो मच. मेरे सारे ऑडियंस की तरफ से मैं आपको बहुत थैंक यू बोलता हूँ. एंड मैं आशा रखता हूँ कि मैं और एक बार आपके स्केड्यूल में से आपको खींच के यहाँ पे लेके आऊंगा, ताकि आप हमें और जानकारी दे सके इस चीज के बारे में. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस एपिसोड. Thank you for having me on your show. Thank you very much. थैंक Bye यू. bye. Friends, we are available for consulting in Bombay, Indore, Ahmedabad, and Bangalore. Bombay is our primary location. All appointment numbers are mentioned in the description. If anyone is genuinely interested, they may contact the hospitals for the same.